सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स द ट्रैवल। तो सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ खेत के लिए। पापा जा चुके हैं खेत में, जो काम बच गया था उसे पूरा करने। दो खेत तो हमने पिछले ब्लॉग में जो थे वो कंप्लीट कर दिए थे, मतलब कि पिछले दिन। और बाकी जो एक खेत बचता है उसको अच्छे तरीके से करना है। और मैं आपको बता दूँ, बोरे खेत हमारे। तो दोस्तों, अगर बरसात के मौसम में इस तरह धूप लग पड़े वो तो एक अनएक्सपेक्टेड सी बात होती है, देख सकते हो। क्योंकि पिछले कल का वेदर जो था वो बिल्कुल ही 80 से 90% बता रहा था, और आज देख सकते हो कि धूप पूरी चमाचम लग चुकी है। हालांकि बरसात के मौसम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते कि बारिश लगेगी या फिर धूप लगेगी। पिछले कल की तरह आगे हैं उन्हीं रास्तों पे जहाँ से पिछले कल होके गए थे हम खेत के लिए। सेम वही रास्ता, और आज बस फ़र्क इतना सा है कि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है। चारों तरफ जो है वो धूप लग चुकी है, तो इस कारण जो है मौसम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी तो सेम है सब कुछ, वही घास वही रास्ता। तो हम बात करें समय की, लगभग सुबह के 8 बजे हैं अभी तक, और धूप जो है वो अपने पीक पॉइंट तक पहुंच गई है। रोज़ की तरह इसी रास्ते से होके आज भी हम आपको लेके जा रहे हैं खेत की तरफ। जहां से गिरे तो सीधे रोड में पहुंचेंगे। तो हम पहुंच गए नाले में गाइस, और आज जो है वो पानी का बहाव जो है वो काफ़ी कम लग रहा है। पिछली कल की तरह नहीं है पानी का बहाव। आज पानी का बहाव जो है वो काफ़ी कम है। तो ये रहा छोटा सा नाला गाइस, जिसको पार करके कि खेत के लिए जाना होता है। और रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा पानी, बरसात के चलते आप लोगों को पता ही है कि रास्तों में भी काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो होती हैं। घास और पानी वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से लोगों ने अपने खेतों से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकाल के रखा होता है। जब खेत में पानी पूरा हो जाता है तो कुछ उसे इसी तरह से बाहर निकाला जाता है, ताकि अगर खेत में इस पानी को स्टोर करके रखेंगे, जो इसकी साइड में जो दीवार सी बनी होती है हल्की सी, जिसको हम बीड़ बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो टूट जाएगी। अगर वो टूट जाएगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम पड़ जाएगा। दोबारा से इनको दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में कि बीड़ क्या चीज़ होती है। और पापा जो है वो सुबह जल्दी आ गए थे, इसी के चलते हम जो है उनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए खाना लेके आए हैं। पिछले ब्लॉग में आपने ये खेत और नीचे वाला खेत देखा था गाइस, जिसमें कि आज तो पानी जो है वो भी भर चुका है थोड़ा थोड़ा। धान के पौधे जो है उसके बाद लगाए जाते हैं, और अपने औजार को ले लेते हैं और लग पड़ते हैं ऊपर वाले खेत में। अभी घास देख सकते हो आप कितना ज़्यादा है, लेकिन जब नीचे के जैसे कर देंगे, साइड से निकाल देंगे, तो घास जो है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। और ऊपर वाले खेत में तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि लगा दिया है आगे वाले खेत के लिए। तो इसी तरह सभी खेतों को पानी की सप्लाई देने के लिए ही इस कार्य को हम कर रहे हैं। ऊपर वाला खेतर जो है उसको भी हाफ कंप्लीट कर चुके हैं, देख सकते हो आप। और आधा बचा है वो आगे तक, जो कि अभी हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद पूरे खेत में पानी लगाना है और खेत को भरना है। ये जो वो गाइस नाली सी वो तो निकाल दी है, बस अब ऊपर ये छोटा सा खेत है। फिर इस तरह जो इसमें पानी की सप्लाई लगा देंगे और पूरे खेतों में पानी ही पानी जाएगा। इस तरह से निकाली है पानी के लिए। और बीच में जहाँ पे हाल से जो थी रह जाती थी, उस चीज़ के लिए हमने ये नाली निकाली है मैनुअल तरीके से। अब इसमें जो है वो पानी की सप्लाई लगा देंगे। यहाँ से ऊपर से पानी जो है वो लगा हुआ है गाइस, इसको लगा देंगे। इस तरह से खेतों के चारों तरफ जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो अच्छे से हो जाती है। और जो हल से रह जाती है उसे मैनुअल तरीके से इस तरह नाली से निकाल के और अपने हथियार की मदद से उसे अच्छे से हल्का। और तो पानी भी खेत में लगा दिया है। अब बाकी का जो कार्य है
अब इसमें ये कार्य है कि कल बैलों के साथ इस मिट्टी को जो है वो दलदली तरीके से बनानी है, फिर उसमें जो है वो धान के पौधे जो है हल्के हल्के उसको लगाना है। तो इतना सा काम बाकी है, वो आपको कल बताएंगे। धान के पौधे क्योंकि वो यहाँ से थोड़े से दूर लगाए हुए हैं परले वाले खेत में, तो वहाँ से लेके आने पड़ेंगे। और आज का कार्य यही था कि पानी की सप्लाई अच्छे से हो जाए खेत में, और कल जो है वो धान को लगा दिया जाएगा अच्छे से। कार्य को समाप्त करने के बाद खेत कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। आज जो है वो पूरा का पूरा काम जो है वो ख़त्म कर दिया है सभी खेत का, और वहाँ पे जो है वो धान की खेती हो रही है बैलों के साथ और ट्रैक्टर के साथ भी। बैल और ट्रैक्टर दोनों चीज़ें हैं, मैनुअली और मशीन। काम को समाप्त करने के बाद अब हम चलते हैं घर की तरफ। ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो तो पूरी तरह से हो गया है, लेकिन अब जो काम बचा है वो बचा है यहाँ पे धान के जो छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं परले खेत में, उनको लाने का। उनको कल सुबह ही लाएंगे, और जब बैल वगैरह आएंगे इसको अच्छे से दलदल तरीके से बना दिया जाएगा। पूरे के पूरे खेतों में दलदल ही होगा कल के दिन, जो कि लगभग 3 महीनों का जो टाइम पीरियड है वो लगता है धान की फसल को पूरा होने में। जून जुलाई तक ये, हालांकि इस क्षेत्र में जो है वो धान की फसल लग जाती है जून जुलाई, और कोई ज़्यादा ही लास्ट जाए तो अगस्त के पहले सप्ताह तक ये जो फसल का सिलसिला होता है। ऑलमोस्ट यहाँ के तो सभी व्यक्ति जो हैं, सभी लोग फसल को लगा लेते हैं, धान की फसल को। मतलब कि अगस्त के पहले सप्ताह से पहले सभी व्यक्ति जो हैं वो इस कार्य से फ्री हो जाते हैं, ताकि टाइमली ये फसल जो है वो ग्रो करे। और ये जो फसल है वो पानी में होती है बिल्कुल। कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद अब चलते हैं हम घर की तरफ, और आपको कल बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या करते हैं। आगे का प्रोसेस आपको कल बताएंगे, और उसी रास्ते से आ चुके हैं जहाँ पे कि कीचड़ ही कीचड़ है। बरसात के मौसम में इसी तरह का जो है वो पहाड़ों में व्यू आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ घास ही घास, और इस तरह का जो चीकड़ है, कीचड़ चीकड़ अपनी भाषा में बोलते हैं हम चीकड़, और ऐसे कीचड़, तो ये सब चीज़ें पहाड़ों में चलती हैं। इसी प्रकार से ब्लॉग जो है वो बनाते रहूँगा। पता नहीं आपको ठीक लग रहे होंगे, अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की जो है वो पुल, इसलिए गाइज हम हाथ पैर जो है वो ऊपर नहीं धोते, क्योंकि रास्तों में इस प्रकार से जो है वो कीचड़ मिलता है इस प्रकार से, और पैर फिर इस प्रकार से ख़राब हो जाते हैं। तो इसी कारण हम जो नाले में आके जो है वो अपने हाथ पैर जो धोते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, नाले में पानी काफ़ी कम हो गया आज, क्योंकि धूप थी। सुबह जब मैं आया था तो मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके आया था, तो अभी हम जो है वो पड़ोस से खुटेड़ के रास्ते पे है, जो कि आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह का रास्ता है। हालांकि पिछले से पिछले बरसात में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है कि लैंडस्लाइड हुई है। बोरे गाइस नागविंदु की पहाड़ियाँ, तो लेके चलेंगे आपको यहाँ पे भी कभी। कुछ इस तरह का रास्ता जो है वो पड़ोस से खुटेड़ के लिए बना हुआ है, जो कि हमारे घर की तरफ जाता है। ये बरसात में लैंडस्लाइड के कारण नीचे जो पक्का रास्ता था वो तो जा चुका है, तब इस रास्ते से होके जाते हैं हम। तो अगर आप पड़ोस से खुटेड़ के लिए आ रहे हो तो आज की तरह धूप होगी तो आपको रास्ते में पीपल का पेड़ भी मिलेगा बैठने के लिए। यहाँ पे हर वक्त ही जो है वो ठंडी ठंडी हवा जो है वो चली रहती है, और चारों तरफ जो है वो हरियाली काफ़ी ज़्यादा छा चुकी है। सो गाइस, खेत में काम करने के बाद पहुंच चुके हैं घर में, और खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो देखते हैं खाने में क्या बना हुआ है। ये है पुराना बड़ा घर। कि मैं आपको बता दूं, आज खाने में बना है देसी रबड़ी की सब्जी और साथ में चपाती
तो खाना खुना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको उसके बाद। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।